नमस्कार दोस्तों। बी के लाइव ट्रेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि प्रीवियस डे का हाई, फर्स्ट कैंडल का और लो और इसका ओपन और क्लोज जो होता है उसे आपको हमेशा से मार करके रखना चाहिए। आपने मार करके रखा और मैंने दूसरा सिनेरियो आपको बताया है कि प्रीवियस डे का जो दोस्तों हाई ब्रेक करके यदि प्राइस अब इतने गैप अप में तो दोस्तों हमारा कुछ भी बस चलने वाला नहीं है। देखिए, ये मार्केट का सेंटीमेंट है, वर्ल्ड सिनेरियो जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से इसमें भी आपको पैटर्न नजर आते हुए दिखेंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि प्रीवियस डे के हाई पे यदि प्राइस सस्टेन करता हुआ नजर आता है तो आप उस केस में बाइंग अपॉर्चुनिटी को फिलअप कर सकते हैं। अब 15 मिनट की जिस हिसाब से इसमें बाइंग देखने को मिली है उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी के कुछ कॉन्फिडेंस होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं, उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार से है। अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो इससे भी एक अंदाजा लग जाता है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है और कर चुका है, तो उससे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमें एक रैली देखने को मिलेगी। और निफ्टी फिफ्टी का देखिए सेम लॉजिक मैंने जो बताया था, देखिए उसी प्रकार से काम किया जिस प्रकार से हाई के एबव में ओपन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार का इसने रैली दिया है और एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी। अब दोस्तों क्या हो रहा है ना कि इस प्राइस पे अगर मैं डिटेल से बताऊं, देखिए ये जो सेम प्राइस है इसको आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर काफी देर से ये जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आके दोस्तों, अब ये सब प्राइस देखिए यहाँ पर आके ये होल्ड किया हुआ है। यही सब ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ से देखिए बैक थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है प्राइस, अब जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो फर्स्ट कैंडल की ओपन लो क्लोज है उसको आपको हमेशा मार्क करके रखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसकी क्लोजिंग और ओपन प्राइस हाई प्राइस को मारे तो लमसम ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है और इसका लो प्राइस है। अब यदि ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो ये गिरावट इतनी बनाए, अगर मान लीजिए प्राइस इस प्रकार से अगर सस्टेन नहीं हो पाता है और अगर वापस आता है तो ये मान के चलिए कि आपको इसी के आसपास आके क्लोजिंग देखने को मिलेगी, या फिर इससे हल्का सा ऊपर में इसके इस इतने रेंज के बीच में ही आपको आज क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। और या फिर इससे भी ज़्यादा अगर डीपली गिरावट देखने को मिलता है तो इस प्रकार का प्राइस एक्शन बना के दोस्तों वापस से हमें यहाँ तक की भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उतनी डीपली जाने की उतनी हमें अभी जरूरत नहीं है। अब हम दूसरी तरफ से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, जो निफ्टी फिफ्टी का मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा निफ्टी बैंक के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर निफ्टी बैंक के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, देखिए किस प्रकार से आपका पैटर्न फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक के ऊपर आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो हमेशा आपको बताया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर सस्टेन तो किसने किया ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हमें अब जो ये फर्स्ट कैंडल का दोस्तों ओपन जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने फुल मतलब जो है अच्छा खासा जो है गिरावट दिखाया। उसके बाद जैसे ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे कामकाज कर रहा है, देखिए यहाँ पर कामकाज करने लगा, ठीक है, हमने वो भी देख लिया। उसके बाद जैसे ही ये आप देख रहे हैं इसकी ओपन प्राइस के नीचे प्राइस आएगा तो हम उसमें एंटर होते। कब? इसकी ओपन प्राइस, अब इसकी ओपन प्राइस के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। उसके बाद जैसे इसने लो ब्रेक किया हम एंटर हो जाते, तो हमें अराउंड इस प्राइस से इतने के प्राइस में मान लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ दोस्तों, आपको मिनिमम 50 से 50 पॉइंट तो, या फिर आप मान सकते हैं 50 नहीं तो आपको मैं बता दूं कम से कम आपको 50 से 60 पॉइंट तो मेरे हिसाब से इजीली आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती ही है। और अगर हम बात करें इस लो के यहाँ तक की बात की लेवल्स की, तो दोस्तों आप थोड़ा सा लेवल्स अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए मैं आपको लेवल्स ऑब्जर्व करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 35935, उसके बाद देखिए यहाँ पर 35822, यानी कि 35 से 9222, यानी कि 100 पॉइंट्स की करेक्शन हमें निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो उस केस में तो आप अराउंड मान ही सकते हैं ना कि आपको 50 पॉइंट या 40 पॉइंट आपको इजीली मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रेडिक्शन होता है। अब अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस देखिए अब यहाँ पर ये अगर सस्टेन दोस्तों इस प्राइस के आसपास नहीं होता है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर, तो फिर ये वीक होके यहाँ आएगा और फिर ये कहाँ का सपोर्ट लेगा, ये जो आपको प्रीवियस डे का हाई देख रहा है इसके अराउंड आ जाएगा बैंक निफ्टी। तो इसी
इसी प्रकार का यदि आप प्रेडिक्शन करते हैं, तो आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिलने की पूरी चांसेस हो जाते हैं। और देखिए कुछ रेयर केस की मैं बात करूँ, आप देखिए मैं जितना भी वीडियोज़ आपको बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप सबसे पहले तो आप नोट ले लीजिए, एक बुक, उसपे आप लिखिए। उसपे यदि आप लिखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी आपको याद रहेगी, और आप मेरे वीडियोज़ को अगर लगातार वॉच करेंगे, तो गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ आपकी जर्नी जो है, वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब हम थोड़ा-सा दूसरा कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा-सा हम अलग से एक और लॉजिक आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, जो फर्स्ट कैंडल का मैंने हमेशा बताया, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होकर ये सस्टेन नहीं कर पाया है। और जैसे हाई ब्रेक हुआ, मान लीजिए आप इस ट्रेड में एंटर भी हो जाते, हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि शायद यहाँ से अप हो जाता। लेकिन यहाँ से ये जो है प्रोबेबिलिटी इसकी जो बनी, वो यहाँ से दोस्तों ये जो है यहाँ से अप में नहीं जा पाया, ठीक है? अभी अप में नहीं जा पाया, तो दूसरा अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जैसे ही जो सेम डे जो जैसे कि जो कैंडल जिस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है, ठीक है? अब अगर मान लीजिए इसको हम फेल कब मानेंगे? जब ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया, उसके अबव में, सेम कैंडल के अबव में वही कैंडल जो ब्रेकआउट दे रहा है, उस कैंडल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कैंडल ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही उसके जो ये कैंडल जहाँ से ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका है ओपन प्राइस। जैसे ही ओपन प्राइस के नीचे प्राइस आ जाता है, ठीक है? जैसे ही ओपन प्राइस के नीचे प्राइस आ जाता है, तो उस ट्रेड से हमें एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस अधिक होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 में से 7 से 8 टाइम ऐसा ही होता है। या फिर कभी-कभी रेयर केस में क्या होता है कि ओपन प्राइस के नीचे जाने के बाद फिर से कुछ देर बाद फिर से बाउंस बैक लेके आप जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर से बाउंस बैक लेके अप में जाने की कोशिश करेगा, तो हम जो ये प्रीवियस डे का जो है, फिर हम एक पोजीशन बना लेंगे। मान लें यहाँ पे हमारा 30 से 40 पॉइंट का मान लीजिए सेल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से हम अगर अगर इस प्रकार से यहाँ से रुक के फिर से एक बाउंस बैक लेता, तो हमें फिर से एक 100 से 200 पॉइंट मिलते। यानी कि उस केस में हमें 60 से 70 या 80 पॉइंट बहुत ईज़िली मिल जाते। अगर यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं लिया, लेकिन जैसे ही अपने ये ओपन प्राइस जो जो कैंडल पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा हो, और उसके बाद उस ब्रेकआउट के कैंडल के ओपन प्राइस के नीचे प्राइस आ जाए, तो वहां से आपको रुकना नहीं, वहां पे आपको बिल्कुल ट्रेड में एंटर नहीं होना, आपको तुरंत का तुरंत वहां से एग्जिट हो जाना है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब ये दोस्तों ओपन प्राइस के नीचे आए, हम वहां से मान लीजिए ट्रेड को एग्जिट कर लिए, और जैसे ही हमारा फर्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है, तो उस केस में हम वहां पर एंटर हो जाएंगे। और इस प्रकार का जो सिनेरियो बना रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बोल रहा हूँ उम्मीद के साथ कि आज की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये आपको इसके हाई के आसपास के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। और जो प्राइस अराउंड आ रहा है 35,680 या 650 के आसपास भी ये प्राइस आ सकता है। देखिए उसी प्रकार का प्रेडिक्शन बताया मैंने, क्या बताया, फर्स्ट कैंडल, जैसे प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट कैंडल दोस्तों देखिए इतना बड़ा गैप गैप मतलब गैप अप में खुला है, ठीक है? उसके बाद ये मैं फर्स्ट कैंडल बता रहा हूँ ना, फर्स्ट कैंडल के अब नीचे मतलब क्लोजिंग भी दे चुका है। अब यहाँ पर ये सिनेरियो थोड़ी ना होगा कि अब ये अपने इस कैंडल जो ये कैंडल है, इस कैंडल के अबव में जल्दी क्लोजिंग देने में इसे, जैसे कि अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि एक बार ये हमें बाउंस बैक दिखा के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। यदि मार्केट का सेंटीमेंट, अच्छे न्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में तो दोस्तों रियर केस में यही होगा कि ये वाला जो पिवट है इसको टेस्ट करेगा, और ये पिवट के नीचे शायद हल्का सा और हमें एक डीप मिल के, और हमारे अराउंड इस जो प्राइस ये जो हाई है नेक्स्ट डे का, उसके अराउंड हल्का सा ऊपर इसके आसपास भी प्राइस आ सकता है। तो ये प्रेडिक्शन आप जब मिलाएंगे ना, तो आपको बहुत बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी। अब हम तीसरे लॉजिक का देखिए, हर एक जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो भी उससे भी आपको एक्सपेक्ट हो जाता है कि यहाँ इतनी देर में प्राइस बहुत देर से सस्टेन कर रहा है, और 15 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है। जैसे ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक इसके नीचे जैसे ही हमें क्लोजिंग देखना है, आप एंटर हो जाते हैं, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी बेनिफिट यहाँ की मिलती, जो कि अराउंड हमें 50 से 60 पॉइंट की एक ट्रेड हमें कॉल या पुट मतलब पुट में हमें मिल जाता है, पुट में। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।